ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। मंगेश भाई, आज 6/2/2026 और विशेष सोनत तिकले ज्ञान चर्चा में परमात्मा पिता ने बहुत अच्छी बात कही आज कि भारत कैसे गरीब है और कैसे साहूकार बनता है, फिर से वो सोने की चिड़िया बनने वाला है। तो इसके लिए परमपिता परमात्मा शिव इस भारत में भगवान, इसलिए उसका नाम भी भारत है, क्योंकि भगवान स्वयं इस धरती पर आते हैं और ब्रह्मा के द्वारा, जो भाग्यशाली रथ है ब्रह्मा, इसके द्वारा सारी दुनिया का उद्धार करता है और भारत को स्वर्णिम युग बनाता है, सतयुग में ले आता है। तो ऐसे कहते ना, तेरे भाने सबका भला, चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला। तो बाबा वही आज बता रहे कि अभी यह चढ़ती कला है का समय है और भारत गरीब से साहूकार बनता है। तुम बाप से सतयुग की बादशाही का वर्षा ले रहे हो, कितनी बड़ी बात। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत खुशी की बात है जी कि ये समय कौन सा है, समय कौन सा, ये समय का इम्पोर्टेंस भी बाबा बताता है। और आज तो मैं शाम को बस इसी शब्द पे ही योग करता रहा। अच्छा, कि चढ़ती कला का वो चिंतन करते रहा कि चढ़ती कला का आधार क्या है। फिर चढ़ती कला का आधार है श्रीमत। श्रीमत के आधार पर ही चढ़ती कला होती है। फिर उसमें भी हमको ये देखना पड़ता है कि हम श्रीमत पर यथार्थ रूप से चल रहे हैं। जो बाबा ने श्रीमत मर्यादाएं दी है उसका उस पर प्रॉपर चल रहे हैं। दूसरा, चढ़ती कला के लिए ईश्वर भाई जी संघ का भी बहुत अहम रोल है उसमें। हम संघ अगर इस प्रकार का करते हैं तो कई बार चढ़ते ज्ञान में होते हुए भी, ब्रह्मा कुमार कुमारी होते भी चढ़ती कला की वजह या तो रुक जाती है कला, या तो फिर कई बार नीचे भी आ जाती है। नहीं, आपने सही कहा। दुनिया में प्रैक्टिकली उदाहरण है कि कोई अच्छे व्यक्ति, बड़े व्यक्ति के संग में रह के उसकी राय अनुसार कोई चलता है तो वो भी ऊपर उठ जाता है, तो वो भी चढ़ती कला में आ जाता है। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, चढ़ती कला का आधार आत्माभिमानी स्थिति, जो बाबा ही से संगम पर ही हमारी होती है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि ये जो समय है बस फिर सारे कलप में। और देखो चढ़ती, आपने वो सिंबल देखा होगा ना, सेंसेक्स। और जब चढ़ती कला होती है तो व्यक्ति को हमेशा खुशी होती है। जब आपके पास आप समझो कुछ आज आपके पास 10 रुपए है, कल 20, ऐसे चढ़ती कला में जा रहे हैं तो खुशी होती है, तो स्थूल में भी खुशी होती है। तो ये तो फिर भाग्य की बात है और सारे कल्प के भाग्य की बात है। तो यहाँ से तो एकदम हमारा एरो जो है वनडे एकदम हाई चला जाता है, सतयुग स्वर्ग में। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट समय है, चढ़ती कला का समय है। हाँ जी मंगेश भाई, एक तो चढ़ती कला की बात आपने बहुत अच्छे से बताई है, और दूसरी बात बाबा कहते हैं कि बाप का कौन सा टाइटल श्री कृष्ण को नहीं दे सकते। हाँ जी, ये भी ये टाइटल बाबा के अलावा किसी को भी नहीं दे सकते। जो बाबा ने बताया ये है गरीब निवास का टाइटल। अच्छा। हाँ, और श्री कृष्ण या किसी भी कोई भी देवी देवताओं को गरीब निवास नहीं कहेंगे। बाबा कहते क्योंकि गरीब निवास जब गरीब दुनिया में आएगा तभी वो गरीबों को साहूकार बनाएगा जी। इसलिए गरीब ही उसका गायन करते। श्री कृष्ण का, राधे कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण का, इनका सबका राज्य स्वर्ग में था। तो वहां तो कोई गरीब था ही नहीं। वहाँ तो सब धनवान से संपन्न थे, वहां तो बहुत धनवान है, उनके राज्य में सब साहूकार है। बाप जब आते हैं तो सबसे गरीब भारत है। और अब गरीब पर भी अगर चिंतन किया जाए, गरीब शब्द पर, तो ये वास्तव में गरीबी किस चीज की है? ये कोई आज 2 रोटी हम सबको मिल ही रही है। भारत में भी ऐसा नहीं है कि भाई भूखे ही मर रहे हैं, लेकिन ये जो गरीबी जो है, चरित्र की गरीबी, चरित्र की भी है। और प्रॉपर में जो बाबा ने जो दुनिया बनाई थी, इतना बाबा ने धन धान्य संपन्न बनाया था। नहीं, जैसे कल पूछ रहा था, इतना बच्चों को मैंने तुमको दिया था, कहाँ गवा दिया? आज भी बाबा पूछ तो मैंने देखा, जैसे कोई बाप के पास बहुत सारी संपत्ति होती है और उसके अनेक ज्यादा बेटे हो जाते हैं, तो बेटे कोई ले जाके फिर उड़ा देते हैं। तो ऐसे भारत से भी जो विदेश बने हैं, ये भी तो भगवान के बच्चे हैं ना। बिल्कुल, जो भी बच्चे गए वो फिर यहाँ से बाप से ले गए सब उठा के। और दूसरी बात आपने देखा होगा कि समाज में आर्थिक विषमता बहुत है। हाँ।
तो एक व्यक्ति ने लोभवश कहो वो खूब अपार संपत्ति अपने पास जमा ही करके रख दी है, हालांकि आप पेट को क्या चाहिए। सही बात हाँ है। तो इसलिए बाबा कहता है कि ये भारत बहुत गरीब बन गया है, भारत को ही साहूकार बाबा बनाता है। तुम कहते हो हमारा भारत स्वर्ग था, अभी नहीं है, फिर से बनने वाला है। और वो जैसे हम सारा उसका पिक्चर अभी जैसे आंखों के सामने देख रहे हैं कि कैसे भारत टॉप पर जाने की तैयारी में है और वर्ल्ड को लीड करने की तैयारी में है। गरीब निवाज बाबा ही भारत को स्वर्ग बनाते, इसलिए उसका टाइटल। और खास इस्लाम में इसको गरीब निवास जो है, अपने यहाँ अजमेर में गरीब निवास की दरगाह भी है, तो खास गायन उनमें गरीब निवास का होता है। फिर अच्छा। ये गीत भी है और ये शब्द उसी गीत से ही आया है। आखिर वो दिन आया आज, जिसका था मोहताज, जिसका करता था इंतजार और फिर गरीब निवाज ने आकर मेरा हाथ पकड़ा, इस प्रकार की लाइन है उस गीत में। जी जी बिल्कुल। हाँ तो आज बाबा पहले पैराग्राफ में बाबा जो है आत्मा के गुप्त होने पर, गुप्त शब्द पर बाबा क्या मतलब पूरा पैराग्राफ गुप्त शब्द पर चला है। आत्मा खुद कहती है मैं निराकार हूँ, यहाँ साकार में आकर गुप्त बनी हूँ। जी निराकारी दुनिया में तो गुप्त की बात नहीं, वहां सब आत्माएं बिंदी अपनी चमक रही है, लेकिन इस शरीर में आने के बाद दिखती नहीं है, कर रही है सब कुछ वही, बोल भी रहा हूँ मैं, आत्मा ही बोल रही है, लेकिन गुप्त है सब कुछ तो आत्मा है। तो हाँ जी हाँ जी। तो बाबा आगे कहता है जैसे तुम गुप्त हो मुझे भी गुप्त आना पड़े, मैं गर्भ जेल में नहीं आता हूँ, मेरा नाम ही शिव चला आता है, मैं इस तन में आता हूँ तो भी मेरा नाम नहीं बदलता। हम आत्माएं जैसे जैसे वस्त्र बदलती है शरीरों के नाम बदलते जाते हैं, अनेक जन्म में अनेक नाम, लेकिन नहीं इसलिए भक्ति में भी गायन कि भगवान अवतार लेता, अवतरित होता, अवतरित माना कि प्रवेशता होती है। हाँ जी हाँ जी, ब्रह्मा के तन में और ज्ञान देते हैं, तो इसको अवतार। और एक बात सदा शिव कहा, सदा शिव का माना वो परमानेंट नाम उसका शिव ही है। नाम नहीं बदलता हमारे जैसा। तो बाबा कहते तुम्हारे नाम तो शरीर अनुसार बदलते रहते, मेरा नहीं बदलता जी। तुम बच्चों को बहुत नशा है, हमारा भारत बहुत साहूकार था, दुख की बात नहीं थी। इवन टेक्नोलॉजी में भी सब में हाँ कि आज से 1000 साल पहले जो मंदिर आदि बनाए गए या कई राजाओं के महल, तो ऐसी टेक्नोलॉजी यूज की कि आज के साइंस वालों के लिए भी वो एक टेक्नोलॉजी है। मेडिकल के बारे में समझो, आज गांव का बच्चा भी दवाई बता देता है, छोटी मोटी चीज के लिए बराबर। तो हर गांव में डॉक्टर्स भी है। तो बाबा कहता है भारत ये बहुत नशे की बात है कि भारत हर तरफ से बुद्धिमत्ता में भी और ये इसमें भी धन, स्थूल धन में भी, बौद्धिक संपदा। हमारे भारत का दिवाला निकाला है विकारों ने, ये जो काम क्रोध लोभ मोह, जो सबसे हम जितने भी पुराना इतिहास देखते हैं तो ईर्ष्यावश लोगों ने अपने आप को गिरा दिया, ईर्ष्यावश। हाँ जी कि आगे जा रहा मैं इसको नहीं जान दूं। बिल्कुल जो काम जो विकार है ना, ये विकारों ने हमें गिरा दिया और पीछे ले आए, नहीं तो हमारे से कोई आगे नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। ये जैसे साहूकार के बारे में तो धन दौलत की तो बात ही थी, लेकिन बौद्धिक संपदा विदेशों से, जो नालंदा यूनिवर्सिटी जो भारत की सबसे फेमस रही, जो पटना के पास है, तो मतलब इतने वर्ल्ड के स्टूडेंट वहां आते थे पढ़ने के लिए, और इतना लिटरेचर, सारा रिसर्च वगैरह होती थी सारी। सही है। बाप कहते हैं सतयुग में देवी देवताओं को रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं है। अगर उन्हों को भी यह ज्ञान हो कि हम सीढ़ी उतरेंगे और फिर कलयुग में जाएंगे, तो बाबा कहते हैं वहां वो बादशाही का सुख भी न रहे। सही है ना। तो चिंता लग जाए कि भाई हमको फिर गिरना ही है, फिर गिरना ही। अभी तुमको चिंता लगी हुई है इस हम सतो प्रधान कैसे बने, तमो प्रधान से सतो प्रधान। बाबा कहते ये चिंता या फुरना तुमको, ये उस प्रकार की चिंता नहीं है जैसे लौकिक में लोगों को लगी रहती है, और ये चिंता लेकिन ये चिंता या चिंतन होना ही चाहिए कि हम सतो प्रधान कैसे बने। आगे बाबा कहता है ड्रामा अनुसार हर एक एक्टर नंबरवार अपने अपने समय पर आकर पार्ट बजाते हैं।
सोमनाथ मंदिर जैसा इतना भारी मंदिर कोई होगा नहीं। बाबा को उस मंदिर का भी काफी ये है कि बहुत सारे मूल्यों में, और आज बाबा कहते हैं सोमनाथ मंदिर जैसा इतना भारी मंदिर कोई होगा नहीं, बहुत हीरे जवाहरात थे। तुम बच्चों को जिस बाप ने इतना ऊंच बनाया है उसकी तुमने कितनी इज्जत रखी। अभी जो मंदिर हम देखते तो बाद में बनाया, लेकिन ओरिजिनल तो पहले पीछे था ना मंदिर। हाँ। वो तोड़ दिया था इन लोगों ने कितनी बार आक्रमण करके, और बहुत बार उसमें तो बहुत सोना हीरे जवाहरात। हाँ, जो ओरिजिनल होगा 17 बार भाई साहब लूटा उसको। कम बात है, एक बार में लूट पाया, 17 बार आना पड़ा लूटने। बिल्कुल। सोचो कितना होगा। तो बाबा कहते हैं ये मंदिर जो तुमने इतना ऊंच बनाया तो तुमने शिव बाबा की, क्योंकि बाबा हमको इतना ऊंच बना के गया, तो बाबा कहते हैं रिटर्न में तुम बाबा की इतना इज्जत रखते हो, रिगार्ड रखते हो कि इतना सुंदर मंदिर बनाया गया। और सिर्फ एक मंदिर की बात नहीं थी, पूरे भारत में ऐसे कई मंदिर थे। बाबा अभी भी भारत में आपका सब लोग रिगार्ड करते हैं और सब पूजा इतना दिल से भक्ति करते हैं, जो कई बार तो काशी कलट में लोग कट जाते थे। इतना बाबा के लिए था प्यार है भगवान के आज भी भारत में। वो तुम्हारी आत्मा कहती है सबसे उत्तम ते उत्तम सेवा बेहद का बाप आकर करते हैं, हमको रंग से राव बेगर से प्रिंस बना देते। फिर बाबा सतयुग का वर्णन करता है। बाबा कहते हैं आज देखो जमीन के लिए झगड़े होते हैं, आप देखते हैं प्रॉपर्टी के लिए कितने झगड़े होते हैं। बाबा कहते हैं जो पहले 500 रुपए की जमीन थी आज 5,000 5 लाख तक उसकी पहुंच जाए। वहां तो बाबा कहते हैं ढेर के ढेर जमीन पड़ी होगी, मीठी नदियों पर तुम्हारे महल होंगे। मंगेश भाई सतयुग की तो बात छोड़ो, द्वापर अभी कलयुग में भी राजा लोग ऐसी जमीन देते थे, ऐसे दे ले। हाँ। और ये आपको पता होगा कि विनोबा भावे जी ने वो भूदान सत्याग्रह या जमीन राजाओं से लेते थे, बड़े बड़े साहूकारों से, और गरीबों को देते थे। हाँ, तो ये बड़ा अच्छा उनका चलता था। बिल्कुल, भूदान चळवळ ऐसे कहते हैं उसको। मनुष्य बहुत थोड़े होंगे सतयुग में, प्रकृति भी दासी होगी, फल फूल बहुत अच्छे मिलते हैं। अभी तो बाबा कहते कितनी मेहनत करनी पड़ती है तो भी अन्न नहीं मिलता। मनुष्य बहुत भूख प्यास में मरते हैं। तो बाबा कहते हैं गीत सुनने से तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि गीत में ये बताया कि अब वो गरीब निवास हमको फिर से साहूकार बना रहा है। आखिर वो दिन आ गया कि अब ये सारे दुख दर्द जो है, जब आदमी बहुत दुख में, जब सुख में जाने का उसको सामने दिखता है ना, हाँ जी, फिर वो दिल की पुकार होती है, आखिर वो दिन आया कि हमारा सुख के दिन आ गए। बहुत अच्छा। मनुष्य सुनते हैं तो कहते हैं यह बातें तो कभी सुनी नहीं, न कोई शास्त्र में पढ़ी है। सही है, यह वंडरफुल बातें हैं। तो बाबा भी कहता है कि यह निराली और नई और निराली नॉलेज है, भगवान की नॉलेज। बिल्कुल। तो एक बाप ही बरोबर गरीब निवाज है। भारत जो सबसे साहूकार था अभी सबसे गरीब बना है, इसलिए मुझे भारत में ही आना पड़े। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। ड्रामा में जो शूट हुआ वह हूबहू रिपीट होगा, इसमें पाई का भी फर्क नहीं पड़ सकता, सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। और बाबा कहते हैं ड्रामा माना ड्रामा, जो एक्यूरेट और हूबहू रिपीट होता रहेगा। फिर बाबा ने आज श्री कृष्ण जी के जन्म के बारे में भी बताया। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण जब जन्म लेते हैं तब थोड़े बहुत पतित भी रहते हैं, क्योंकि ये सृष्टि नई सृष्टि बनने की कगार पे है और पुरानी का साफ सफाया होना है जी। तो जब श्री कृष्ण जी का जन्म होता है तो थोड़े बहुत इधर के भी कलयुग के भी मनुष्य रहते हैं। तो बाबा ने कहा जब बिल्कुल खत्म हो जाते हैं तब फिर गद्दी पर बैठते हैं। माना श्री कृष्ण जी का जो 25-40 साल का जो भी राधे कृष्ण का स्वयंवर होता है, ये भी बाबा ने बता दिया कि राधे अलग राजधानी की होती है, श्री कृष्ण अलग राजधानी के होते हैं, दोनों का स्वयंवर होता है। जब गद्दी पर बैठते हैं तब उनको नाम पड़ता है, क्योंकि स्वयंवर के बाद नाम चेंज होने की प्रथा है भारतीय संस्कृति में। तो यहाँ उनका नाम होता है लक्ष्मी नारायण, और यहाँ से 111 ये संवंत शुरू होता है। तो बाबा कहते हैं जब लक्ष्मी नारायण से फिर नया ये संवंत सतयुग संपूर्ण रूप से शुरू हो, क्योंकि मंगेश भाई जो नई नई टेक्नोलॉजी भारत में आ रही है ना अभी, हाँ जी,
पूरे वर्ल्ड से, हाँ जी, ये टेक्नोलॉजी सत्युग की स्थापना में कार्य में काम आएगी। बिल्कुल, बहुत क्योंकि काम। फिर ये सारा सेटअप करेगी, हाँ उसके जी। बाद फिर जब राजगद्दी पे कृष्ण बैठ जाएगा, हाँ जी, हाँ जी। मुझे लगता है फिर संपूर्ण कलयुग खत्म हो हाँ, संपूर्ण खत्म। हाँ, संपूर्ण फिर सत्युग की शुरुआत हो हाँ जाएगी। जी, हाँ जी। उस दरमियान तब तक चलता रहेगा। उस पीरियड में हाँ। ये सारे जो है, जैसे पुष्पक विमान हाँ, जैसे हाँ, होंगे, सब कुछ वो बनेंगे। सब तैयार हो जाएगा। सोलार सिस्टम हाँ, बनेंगे, हाँ, पुष्पों की माना सारा टेक्नोलॉजी सब आ हाँ, जाएगी, हाँ। टोटल टेक्नोलॉजी। बिल्कुल। क्योंकि देवता को तो सब सुख सुविधा चाहिए ना, हाँ, अच्छे अच्छे गार्डन्स बनेंगे, बहुत अच्छे अच्छे बहुत महल सुंदर, बनेंगे, सब कुछ। तो सब कुछ तो नई दुनिया ही बननी है पूरी। तो ये सब लोग मददगार है सारे बाबा के बच्चे। तो बाबा कहते ये तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए बहुत कि अच्छा। हम कल स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बस अभी गेट खुलने वाला है, बस बस, अभी तैयार हो जाओ, बस श्रृंगार कर लो। हाँ जी, हाँ जी। बाबा पर्दा खींचने वाला है, ऐसा नहीं हो तुम कुर्ता पैजामा पहनते रह जाओ लोग हंसे। बराबर है, हाँ? ये भी बात तो बाबा बहुत अच्छी बात है, ड्रामा के आदि मध्य अंत का बाबा ने जो ज्ञान दिया है हमको, तो ये हमको बुद्धि में भी रखना चाहिए। कोई भी चिंता नहीं होनी चाहिए, अंदर में जो भी चिंता है सब उसको फुल स्टॉप लगाना है। एक ही चिंता होनी चाहिए कि हमें अभी सत्व प्रधान बनना है। तो बहुत अच्छा है मंगेश भाई। दूसरी बात, गरीब निवास बाबा तो है ही, भारत को स्वर्ग बनाने साहूकार बना देता है, इसलिए उसका पूरा मददगार हमको बनना है मंगेश भाई। मदद करनी चाहिए, हर यज्ञ में पूरा मददगार बनकर इस कार्य को आगे बढ़ाना है। इसलिए और नई दुनिया को याद करके सदा खुशी में रहना है। तो ये मुख्य बातें आज थी, और विशेष वरदान भी है कि दिल में सदा एक राम को बसाकर सच्ची सेवा करने वाले माया जीत विजयी भव। वो थोड़ा बताइए। इसका बहुत सुंदर विस्तार बताया बाबा ने जी। बाबा कहता है हनुमान जी की विशेषता दिखाते हैं। हाँ, कि वह सदा सेवाधारी, बहुत निर्मांचित महावीर था, लेकिन खुद नहीं जला, लेकिन पूछ द्वारा लंका जला दी। तो जहां भी जो भी सदा सेवाधारी है वही माया के अधिकार को खत्म कर सकते हैं। सेवाधारी माना एक तो श्रीमत पर यथार्थ रूप से चलने वाला। जब वो इस प्रकार का सेवाधारी होगा तो वो माया के अधिकार को खत्म कर देगा। जो सेवाधारी नहीं वह माया के राज्य को जला नहीं सकते। हनुमान जी राम के एकदम मतलब निश्चल और उसको आज्ञाकारी सेवक जो कि जिनका इसलिए जो टाइटल है ना, दिल में एक राम को बसाओ। हाँ, उसने राम दिखा था ना, दिल में राम बसा है। हाँ तो हनुमान के दिल में सदा एक राम बसता था। तो बाप के सिवाय और कोई दिल में न हो, अपने देह की स्मृति भी न हो, तब माया जीत विजयी बनेंगे। बिल्कुल। हाँ जी। और स्लोगन है जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे आप और बाप सदा कंबाइंड रहो। और जो अव्यक्त इशारा ये भी बड़ा सुंदर है कि एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। संगठन में हर एक की विशेषता को देखना, ये बहुत जरूरी है संगठन में कि विशेषता को देखना, विशेषता को ही ग्रहण करना और कमजोरियों को मिटाने का प्रयत्न करना। यही विधि है एकता का संगठन मजबूत करने की। तो बाबा कहते हैं विशेषता देखो और विशेषता ही ग्रहण करो, वर्णन भी करो। हाँ जी, बहुत अच्छा। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।